पार्ट है, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात, आप खुद का काम कर रहे हो, बिजनेस। आप किसी के अंडर में कुछ डिग्रीज लेके गए हो, उसके बाद काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला डिग्रीज, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई करके जाना है यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन लगता सेम सेम है, पर हल्का हल्का चीज़ें चेंजेस हैं इसके अंदर। क्या चेंज है, आइए नीचे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कह रहे हैं, बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू परचेज या प्रोडक्शन, ये तो हमने जान लिया कि माल को बनाना या खरीदना और उसको बाद उसको बेच देना, ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉफिट को अर्न कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या कहता है, स्पेशल नॉलेज या स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, जस्ट लाइक डॉक्टर, जस्ट लाइक डॉक्टर। और जो आप बनने वाले हैं फ्यूचर में, सीए, पॉइंट समझ आ रहा है, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, ये सब क्या है, अच्छी सी नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं ताकि वो उस ऑक्यूपेशन में जा सके। पॉइंट समझ आया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स टू गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बदले में रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, सिंपल। तो इसके भी ना कई एग्जाम्पल बनते हैं। अब आपने डॉक्टर सुन लिया, अब आपने जब जब डॉक्टर का नाम आएगा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये तो प्रोफेशन है, बट ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के बाद किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहा है, सुनना मेरी बात, एक डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहा है, तो अगर वो जॉब कर रहा है, मंथली उसकी सैलरी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए है, तो भी वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हाँ डॉक्टर है, पढ़ाई लिखाई करी और खुद का जाके क्लिनिक खोल रहा है, क्लिनिक खोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। ऐसे ही सीए के अंदर भी होता है। आप बोलोगे सीए में कैसे होता है, सीए में भी दो टाइप से आप कर सकते हो, या तो आप जॉब करो, या वहाँ पर भी अपना खुद का ऑफिस खोल के बोल लो, जिसको बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस में हो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशन, लेकिन जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ कि एक वर्ड को पकड़ के मत चलना कि एवरी सीए जो कहलाएगा वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, या हर एक प्रोफेशन में आएगा, या हर एक डॉक्टर एक प्रोफेशन में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होंगी चीज़ें। तो बिजनेस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अब एक बात समझिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशन में क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज़ से। तो वहाँ पर आपको प्रोफेशन, तब जाकर आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर। ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी के अंडर जॉब करनी है, वो आपको बुलाएगा, अपॉइंटमेंट देगा, तब अपॉइंटमेंट लेटर देगा, तभी तो आप उसके नीचे जाके जॉब कर पाओगे। इसी को उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसका मतलब क्या है, समझिए कि जो पब्लिक है उसके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए प्रोविज़न बनाते हैं। पॉइंट समझ रहा है, प्रोविज़न मीन्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को। नेचर ऑफ वर्क इसका क्या है, पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। यहाँ पे प्रोविज़न का मतलब अकाउंट वाला प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मीनिंग है उसका। पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें काम करना होता है। क्वालिफिकेशन वेरी वेरी सिंपल, सोचिए, रिलायंस जिसने स्टार्ट करी थी सिर्फ 8वीं पास था, सिर्फ 8वीं पास, सोचिए। तो बिजनेस करने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, नहीं, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। लेकिन हाँ यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा कि सीए और डॉक्टर बनने के लिए तो क्वालिफिकेशन की पूरी पूरी ज़रूरत है, बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसी जॉब होती हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ ऐसी जॉब होती हैं जहाँ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसीलिए लिखा है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। समझ आ रही बात। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट कहाँ करनी पड़ेगी, सोच के देखो। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बड़े लेवल पे पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर थोड़ा बहुत लगाओगे चल जाएगा, लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भाई पैसे कमाने तो जा रहे हैं, क्यों पैसा लगाएंगे फिर, इसीलिए कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिवार्ड क्या मिलता है, बदले में क्या मिलता है, बिजनेस के अंदर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यहाँ पर क्या मिलती है, डॉक्टर की फीस, सीए की फीस, और यहाँ मिलता है आपको सैलरी या वेजेस। वेजेस क्या होता है, वेतन, जो फैक्ट्रीज वगैरह में पे किया जाता है उसको वेजेस कहते हैं। रिस्क सोचिए, बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा रिस्क है, प्रोफेशन के अंदर लो रिस्क है। अब आप लोग प्रोफेशन में कैसा रिस्क,
ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर तो बन गया, बाद में जाके उसको सर्विसेज देनी नहीं आ रही अपनी, पता लग रहा है वो अपनी नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर रिस्क तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाएगा हैंडल, तो कहाँ से पेशेंट आएंगे उसके पास, कौन आएगा उससे दवाई लेने, सिंपल सी बात। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिल्कुल रिस्क नहीं होता, आपको जाना है, 1 महीने काम करना है, 1 महीने बाद आपकी सैलरी आपके हाथ में। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं बेटा आचार संहिता। आचार, आचार नहीं बेटा, आचार, आचार संहिता। ठीक है, क्या होता है, मतलब कुछ लीगल मीन्स कुछ लॉ को फॉलो करना होता है या नहीं, ये चीज़ पॉइंट समझना। कुछ लॉस को फॉलो करना होता है या नहीं, मतलब कुछ एक रास्ता बना हुआ है, हमें यहीं से जाना है। ठीक है, इस चीज़ पे चलेगा कौन, किसको चलना कंपलसरी है, उसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कि बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आपको अपने प्रॉफिट को हाई करना है, रास्ता कैसा ही पकड़ो, मतलब इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लीगल तरीके से जैसे मर्जी आप काम करो, कोई रोक टोक नहीं है। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कैसे, एक बात सोचिए, पहले आपको 12th करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप उसके बाद सीए में घुस रहे हो, सीए करने के बाद फिर आप क्या करोगे, जॉब पकड़ोगे। यहाँ पर क्या है, एक लाइन से चलना पड़ेगा, डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा सीए का, नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीए करना पड़ेगा ना। इसीलिए द टर्म, अब एम्प्लॉयमेंट में क्या कह रहे हैं, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी अलाउड। और बिजनेस के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जो भी उसकी सर्विसेज के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन होती है कि हाँ आपको ड्रेस पहन के आना है, ठीक है, अपनी ड्रेस में आना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इससे पहले अगर आप आए, मतलब इससे पहले लेट हो रहे हो, 10 मिनट लेट हो रहे हो, 20 मिनट लेट हो रहे हो, सैलरीज कट होंगी आपकी, ये है वो है, मतलब जो भी आपकी सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसको यहाँ पर देखा जाएगा। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको।